जय हिंद साथियों। सेना का पहला जय कपूर कर्नल अमित कुमार और कर्नल अनु डोगरा। जहां कर्नल अमित कुमार आज सेवानिवृत्त हैं और अपनी वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वहीं उनकी पत्नी कर्नल अनु डोगरा भारतीय सेना में सेवारत हैं। इन्हीं ऑफिसर्स की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और ये वीडियो आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि एक भारतीय सेना का सीनियर अधिकारी कर्नल किस तरीके से अपने बच्चे के साथ रोती बिलखती दिखाई दे रही है और वो मासूम बच्चा छोटी सी उम्र में किस तरीके से अपनी मां की ढाल बन के खड़ा है। ये क्लिप भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, इस तरह की वीडियो क्लिप पब्लिक फोरम में सेना जैसी महान संस्था की छवि खराब करती। क्या है पूरा मामला, आइए कर्नल अमित कुमार जी से सुनते हैं। सर, घटना क्या है और कहां से शुरू हुई स्टार्टिंग से? अब मैं घटना की तरफ आता हूं। एक पर्सनल मैटर, फैमिली डिस्प्यूट और फैमिली फ्रेंड से कोई लेना देना नहीं मिलिट्री का। हस्बैंड के दोस्त का डिस्प्यूट, फाइनेंशियल डिस्प्यूट। उसमें वो 7-8 महीने से वो चल रहा था, गर्मा गर्मी काफ़ी दिनों से, और ज़बरदस्त चल रही थी गर्मा गर्मी, जिसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अब कोर्ट में अंदर बोलनी है तो इसलिए अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन फॉर लेमैन समझने के लिए कि इस घटना से कर्नल डोगरा का कोई लेना देना नहीं। वो अपना काम कर रही है पोस्टिंग में। उनका खाली ये गुनाह है कि उनके घर में उनका हस्बैंड रह रहा है उनके साथ में, और वो हस्बैंड रह रहा है, उसके हस्बैंड की डीलिंग जो भी चल रही है उसमें जब कोई बंदा हमारे घर में आता है तो आप उसको पूरी इज्जत देते हो, सब कुछ होता है, फैमिली फ्रेंड्स हैं आपके, कई लोगों के होते हैं। आपने एक दिन डिसाइड किया ये बंदा घर नहीं आएगा, उसी एहतियात के तौर पे हम वहाँ का जो सिक्योरिटी सीएमपी का जो अपना ऑफिसर था उसको नॉर्मल कैजुअल बताते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, उसको बताया। 7 मिनट की उसकी वॉइस, हमारी जो उसकी बातचीत हुई उसकी रिकॉर्डिंग हमने पेश की उसमें। ये बंदा जो है, पता नहीं इसको क्या डर होता है अपने लिए कि मेरे ऊपर ना आ जाए। अब 1 अगस्त को हमने उसको बता दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके, तो 8 अगस्त को ये बंदा कुरियर के रूप में आता है घर में। हमारी जो मेड है वो होती है घर में, पानी मेड बोलती है कि आप कौन है, तो बोलता है मैं कुरियर वाला बंदा हूँ। मैडम हमारी ऑफिस से आई होती हैं, वो आराम कर रही होती हैं, उनको बताया जाता है तो देखने आती कौन सा कुरियर, शायद मैंने भेजा हो। तो जब वो बाहर आती हैं तो देखती हैं, वो पहले से मना कर रखा था। मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक मैटर में बहस कर रहा होता हूँ उसी दिन, और वहाँ से गुवाहाटी और उसके आगे जाना था मुझे, वो सब कुछ उसमें है, क्योंकि मेरे फ्रेंड भी है जो कोर्समेट्स हैं, वो सब जानते हैं। जब वहाँ पे खड़े होने पे जब ये बंदा आया तो पहले उसको बोला कि आप जाइए, प्यार से समझाया कि तुम जाओ, जब सर आएंगे तभी बात करना, तुम्हारे डिस्प्यूट है। बोला नहीं, मुझे सर से मिलना है, सर यहीं है, और मुझे शाम तक आए, जब भी आए मैं उनसे मिल के जाऊँगा। ये कहानी बात हुई छोटी सी। जब 2 बार बोला जाता है तो अनु को जो गुस्सा आता है, वो गुस्से में उसको कहती है जो करना होता है, मतलब धक्का देके बाहर निकलिए आप, और वो थोड़ा गिरता है। गिरने के बाद ये मेज जो हमारी है, ये सब बयान है, नोट है, धक्का देके दोनों निकाल देते हैं। एंड दैट थिंक कि तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट होता क्या है कि फैमिली फ्रेंड होता है तो आप उसको वार्निंग देते हो एक तरह से कि भाई उसका बुरा भी ना हो। उसको ये बोलता तुम निकल जाओ और सर आएंगे, सर से भी बात हुई, तुम यहाँ दिखना नहीं, ऐसे करके जो बात होती है, बस बात खत्म हो गई यहाँ पर जी। मेरे को फ़ोन होता है तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, मैं उसको फ़ोन करके बताता हूँ कि अभी कुछ नहीं करना, वेट करो, मैं फ्लाई डाउन कर रहा हूँ उसके बाद में। अच्छा, फ्लाइट के टाइम में मेरे पास फ़ोन आता है मेरे सहायक का, बलविंदर का, जो बोलता है साहब ऐसा ऐसा। अब मैं फ़्लाइट चढ़ रहा हूँ तो मेरा ये नहीं, मैंने बोला कि तुम बस मेम साहब को बोलो चेक करें कहाँ से निकला है, और वो फ्लाइट चल रही है, मतलब चलने वाली, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था टॉक का। तो मैंने कहा तुम अभी रुको, मैं बताता हूँ क्या करना है, पुलिस स्टेशन जाओ, सीधा रिपोर्ट लगाओ अगर ऐसा कुछ है। अब ये यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं है। सीएमपी वाला बंदा जो है, मैं उसको भी फ़ोन मारता हूँ, व्हाट इज़ दिस, जो अपना होता है ग्रेजेस निकालना। वो बोलता सर एवरीथिंग इज़ फाइन सर। मैंने कहा अनु ठीक है, सब कुछ ठीक है। जब मैं उतरता हूँ, मैसेज डाला होता है, मैसेज से जवाब आता है उसका, तो क्योंकि चलते चलते मैं मैसेज भी डाल देता हूँ, फ्लाइट चल रही होती है तो मैं उसी समय उसको फिर आपका फ़ोन जो आउट ऑफ रीच हो जाता है तो फिर ऊपर जाता हूँ, और नीचे जब उतरता हूँ ये गुवाहाटी उसमें, तो मैं जब उससे बात होती है
तो पता लगता है रात के 9:30 फ्लाइट के बाद में हो जाता है, तो उसमें पता लगता है सब कुछ ठीक है, और ये लोग फिर ब्रिगे के घर में, मेरा जो कोर्समेट है वहाँ पे उसके घर शिफ्ट भी कर दिए। फिर उसमें बताते हैं कि सर उसके बाद एक हादसा हुआ। मैंने क्यों, दिन में तो भगा दिया था। बोला नहीं सर, वो बंदा बाद में दूसरे रास्ते, क्योंकि घर जो फौज के होते हैं आपने देखे सिंपल घर होते हैं, 2 दरवाजे। लोगों को जो समझ में आना चाहिए ना, जैसे लोग नैरेटिव तैयार करते हैं कि आपका घर ऐसा है कि सीधा स्ट्रेट जैसे फौज के होते हैं, उसमें 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा उधर होता है जो ओपन होता है जहाँ पे गार्डन स्टार्ट हो गार्डन की जाता है, तरफ। बट ये सब खुला हुआ है पीछे से पूरा, और एक आपका मेन डोर होता है एंट्री का, तो यहाँ से भेज दिया। अच्छा, जब घर तो आपने देख ही लिया किस तरह से घर होता है, इसके बाद बीच में जो सहायक आता है, मैडम थोड़ी परेशान भी होती हैं बिकॉज कई सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। मैडम बोलती है नहीं, आज अगर यहाँ आया तो हो सकता है कुछ वो हो, कुछ भी, और गंजा होकर के पूरा बाल वल सब शेव करके आया था, तो वो थोड़ा सा मैडम को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरी जो बात होती है मैसेज में यही होती है कि पुलिस को रिपोर्ट करो। तो वो मेरा जो दूसरा सहायक है, उसका नाम नहीं लूँगा अभी मैं, वो आता है उसके साथ गाड़ी में अपनी चले आते हैं, और जो मेरी मेड वहाँ पे है उसको, अनमित अब तक स्कूल से आ जाता है, मेरा बेटा है, बेटे को बैठाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं ताकि सब कुछ ठीक है, ऐसे करके जो ऑफिसर करता है अपने लेवल पे। और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, छोटी सी बात है ये सब। उसको बैठाल के अपना गाड़ी से चले गए सहायक के पास। तब तक दूसरा सहायक मेरा जो, क्योंकि ये कोर्ट मार्शल कर रही थी, आना जाना लगता है, तो अपना दोनों सहायक हैं वहाँ पे, वो आते रहते थे जाते रहते थे, इन द सेंस कि अगर बच्चा अकेला नहीं छोड़ सकते थे, बच्चे की वजह से दे वर वेरी गुड। तो जो अपना सहायक था वो अपना साथ में गया और लेके गया, मतलब उसने बहुत हिम्मत दिखाई, बोला मैडम आप चिंता मत करो। मेरे को भी बोला साहब आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ यहाँ मैडम का कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बड़ा मतलब अलग ही बंदे बड़े अच्छे हैं मेरे। तो वहाँ जाने के बाद में पुलिस को अनु ने एक वार्निंग वाला लेटर दे दिया कि इस तरह से हरकत हुई है, ये बंदा आया है, एक छोटा सा लेटर जो कट के, इसको बुलाया जाए, इसका नंबर ये है, और इसको वार्न किया जाए, नहीं तो अगली बार इसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि इतनी चाहिए था, हम नहीं चाह रहे थे कि कोई बात बढ़े या कुछ हो, सिंपल। वापस लौटने में ये सीएमपी को भी बताती है सेम कि ऐसा ऐसा हुआ। उससे पहले गेट पे जाते हैं, सर गेट को चेक करते हैं लोग, कौन से गेट से आया, कैसे आया, जब मना किया था किस तरह आया, जो इंटरनल आदमी को लगती है कि कैसे आया, तो बताया यहाँ तो नहीं एंट्री है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं कि भाई अगर एंट्री नहीं है जाने की और आने की, तो फिर बंदा आया कहाँ से, सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को लेते हुए मैडम सीएमपी को भी फ़ोन करती हैं, और सीएमपी का वही ऑफिसर उठाता है, बोलता मैम चिंता मत करो, आप डोंट वरी, हम घर पहुँच रहे हैं, आप भी पहुँचो, आप कहाँ हो। बोला मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लिखा के, बहुत टाइम लगता है, बात करते हो, समझाते हो, फिर आप लिखते हो, फिर आप चारों गेट में भी जा रहे हो, तो कहीं वापस आने के बाद में, जब वापस आते हैं तो उसको ये पता होता है कि भाई जब निकला नहीं, दिमाग के अंदर है, तो आप सराउंडिंग में होगा कहीं ना कहीं बंदा, इसलिए सीएमपी को फ़ोन किया। और वहाँ पे बस स्टेशन है, वहाँ से 100 मीटर्स के आसपास, वहाँ एक बाइक खड़ी हुई है, जो बाइक जब ये जा रहे थे या लोग आ रहे थे तब भी खड़ी थी, वापस भी, क्योंकि बंदे देखते रहते हैं, और साहब ये बाइक खड़ी हुई, कुछ गड़बड़ है। अब इस बीच में ये तो एक पार्ट ऑफ स्टोरी हो गई। इधर जो हमारे घर में चल रहा था कि जब मैडम के जाने के बाद मेरा बेटा, उसका एक दोस्त आया हुआ था, वो दोनों आपस में खेलना शुरू कर दिए। मेरा जो हरजी जो दूसरा बंदा था प्रेजेंस में बच्चे के लिए, वो बंदा वहीं पे था, गार्डन खुला है, उसी दरवाजे जो मैंने बताया ना 2 दरवाजे, वो उधर से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब चल रहा है, सब कुछ है। सोनाली जो मेरी जो मेट थी वो बेचारी, वो भी वहीं पे बैठी हुई है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसके बाद में शाम हम होती है तो ये लोग कैरम खेलना शुरू कर देते हैं, तीनों लोग बैठ के ड्राइंग रूम में, कोई मतलब नहीं अपना, लेकिन दरवाज़ा खुला रहता है क्योंकि वहाँ कपड़े वगैरह, वो जो होता है गार्डन के पास में एक दरवाज़ा आपका खुला है, ठंडी हवा आ रही है, गेस्ट रूम भी है वही, ये है इतना। आने के बाद में जब चेकिंग, जब गाड़ी देखते हैं तो ये लोग बोलते हैं यार चेक करो ये आसपास तो नहीं है कहीं ऐसा, और डर भी होता है। और मेरे से बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं फ्लाइट में उस समय जी। इस बीच में जो उन लोग के दिमाग में आया, तो सीएमपी का ही जो ऑफिसर, उसने बोला सर आप घर भी चेक करो, ऐसे नहीं घुसना। उसी की एडवाइस पे, उसके बयान में भी है, उसी की एडवाइस पे अनु बोलती है आप फोन लगाओ उसको, होता है ना कि कहाँ अगर है तो बात करेगा, पता लगेगा। अनु उसको फोन करती है, उन्होंने मैं तो घर पे हूँ। यहाँ से पता लगता है कि बंदा घर पे है। घर पे कैसे है, अंदर है, बाहर है, कहाँ है। तो इस वजह से हरजीत हरदे जो मेरा जो बंदा है वो पूरा चेक करता है। चेक करने में जो वाला बाहर की ओर खुलता है उधर दरवाजा, वहाँ पे उसको चेक करता है दरवाजा अंदर से, वो अंदर से घुसा और इधर शिटकनी मार ली उसने, मतलब अंदर से बंद कर लिया। तो जो मेरी एंट्री अंदर की घर की है, जो इधर की ओर खुलता है दरवाजा, वहाँ उसने उसको बंद कर लिया और पीछे का दरवाजे से उसने एंट्री की। बीच में जब ये बच्चे बच्चे सब इधर आ गए होंगे उस समय गया होगा अंदर। ये कहानी थी यहाँ पर। अंदर आने के बाद बंदे ने जैसे वो किया,
सीएमपी वाले बंदे आ ही रखे थे, तो बोला कौन है अंदर, तो ये डर गया, लाइट बंद थी, जो दरवाजा था, घर था, रूम थे, लाइट बंद थी, तो और शक हुआ। ये उधर से गए चेक करने, कोई आवाज़ नहीं आई। जब उसको 2 बार 3 बार किया तो उसको, अब बंदों गुस्सा आया, बंदों ने अपने गुस्से में उसको बोला कि तुम्हें आज ही यहाँ से जो भी करते हैं। ये बंदा अपना तुरंत व्हाट्सएप, जो अंदर बंदा है, बंदा व्हाट्सएप उठाता है, अपने भाई से किसी बात करता है, बोलता है ये मुझे कर्नल अमित कुमार जो है मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनसे मिलने आया था, अगर मैं मर जाऊं तो इनको, ये ऐसे करके कोई वीडियो बना रहा था। तो बंदे भी सुन रहे थे ये हो रहा है अंदर। और इसके बाद जैसे वो होता है ना कि तुम अगर मारोगे तो क्या करें, तो ब्लेड होता है इनके पास, जो ब्लेड भी लेके आया था, रॉड भी, और जो एक बोरा होता है। अच्छा, ये उसके पास में था। यही चीज़ें तो है इंपॉर्टेंट, ये सब मिला है। तो जब बुरा है, वो जो ब्लेड है, वो ब्लेड उसके हाथ में देखते हैं, तो ये अपना कहता है कि अंदर आए तो यहाँ हल्का सा यहाँ मारता है, हल्का सा यहाँ मारता है, ब्लड निकलने लगता है, माइनर इंजरी। ये लोग डर जाते हैं, फौजी आदमी है तो डरेंगे, यार ये क्या हो गया, तो उसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, मारने वारना तो नहीं। उसको लगा कि ये मार देंगे मुझे, पता नहीं लगेगा, इनको लगा कि ये इसके कुछ हो गया तो हमारे ऊपर ना आ जाए। ये छोटी सी चीज़, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं, इसको यूटिलाइज किया लोगों ने, जो हमारे एंटी बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे डीजे साहब, ब्रिगेडियर साहब थे, जो पैसे ही परेशान कर रहे थे। इंटरनल लेटरबाजी भी चल रही थी मैडम की, मुझे मालूम था सर। और वो आपके एंटी क्यों थे? पुरानी आप देखिए ना 2019 का रिकॉर्ड, मेजर जनरल इनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाली थी स्टैचुरी। वो उस समय डीजैक थे, जब मैडम को रात में लेके गए, रात में बोला था चलने के लिए कोर्ट मार्शल स्टेशन पे, जिसको हमने चैलेंज किया था। ये जो ब्रिगेडियर थे, कर्नल एमएस ब्रांच में, जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन करी थी जब मैंने फौज छोड़ी है। तो ये 2 कनेक्टेड बंदे, एक जैग और दूसरा डीजैक, एक ही साथ आ गए। अब आई डोंट नो इनके बारे में बीच में क्या, बट इनकी मेरे से और अनु से नहीं बनती, वो क्लियर है। क्योंकि जो अनु, उसके पहले जो अनु के साथ कर रहे थे, जो आपने कंप्लेंट डाली, हाँ, उसके चलते, बिल्कुल। उसके बाद में जब ये यहाँ आए थे, वहीं से पता लग गया था। कभी उसको पटियाला भेज रहे थे, ऐसे दंगे उंगे चल रहे हैं बच्चे के साथ, बच्चे का स्कूल चल रहा है, उसको कोर्ट मार्शल में डिटेल कर दिया। उस कोर्ट मार्शल में जिसमें मैं डिफेंडिंग ऑफिसर, डिफेंस काउंसिल था, बताने के बाद आमने सामने का, हाँ, जो गलत है, इस तरह की हरकतें हो रही थी। प्लस उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो हमने अभी देखे हैं, उसमें कभी जूनियर के थ्रू कुछ बुलवा रहे हैं, इमेज खराब करने की तैयारी चल रही थी। जब आपको एसीआर डाउन करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो आप ऐसे ही काम करते हो। ये सब हम लोग को मालूम था। ये वहाँ बैठे हुए थे, तो इन्होंने, कोई इनसे लेना देना नहीं है नीचे लेवल पे। और वाली जो बात मैंने बताई, वो ब्रिगेड वाले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो चल रही थी, उसमें सस्पेंड करने के लिए बोले थे, इन्होंने मना कर दिया कि यू कांट सस्पेंड, इंक्वायरी होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए उसके बेस पे। उस पर भी कुछ इनका कोर कमांडर से जो इनकी थी बातचीत हुई थी, उसमें थोड़ी बहुत। और दूसरा, हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे ब्रिगेड, जो कोर कमांडर के उस समय कोर्समेट थे, इनकी आपस में नहीं बनती थी। तो ये म्यूचुअल वाली चीज़ जो छोटी छोटी सी बड़ी बन रही थी, जो उसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत हो रहा था, कि वो सोच रहे थे हम लोग उनके साथ हैं तो कहीं कुछ ना, वो हर चीज़ होती है ऑफिस में। इस चीज़ों का फ़ायदा इन्होंने उठाया। हमें उस समय तक ये लगा कि भाई हमारे घर पे अटैक हुआ है, कोई फौजी आदमी क्या सोचेगा, अगर किसी जगह आप रह रहे हो परिवार में, और आपके परिवार में अगर कोई ऐसे खतरा हो जाता, तो आप अपने परिवार को बचाओगे ना पहले, सेफ्टी की बात, या अपने परिवार के बंदे को लात मारोगे और बोलोगे कि अब तेरे को सॉर्ट आउट और करता हूँ। ये केस है पूरा अनु डोगरा वाला। वहाँ से आने के बाद मैंने देखा कि एफआईआर की, इन्हीं को एफआईआर करानी थी बंदों को। तो सीएमपी वाले ने 8 अगस्त की जो एफआईआर एक छोटी सी कराई कि ये बंदे ने कोशिश की सुसाइड करने की। सुसाइड में बहुत डिफरेंस होता है अटेम्प्ट टू सुसाइड का, जो नैरेटिव तैयार वहाँ से हुआ। अटेम्प्ट टू सुसाइड, मैंने उसको फ़ोन किया, मेरे मैसेज है इसके, मैंने कहा यार ये घर में आया, मेरे घर में हमला किया, ये किया, तुमने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च की? ये तो कोई भी करवा सकता है। मेरे जो दोनों बंदे थे उनको भी परेशान कर रहे थे, रात रात बैठा रहे थे सीएमपी वाले, मैं भी किस लिए, तो मैंने भी फ़ोन किया, वो बंदे जानते हैं, फ़ोन आ रहा है रोते हुए, साहब हमें क्यों परेशान कर रहे हैं लोग, सीएमपी के बंदे। ये सब चीज़ें चल रही हैं। 9 अगस्त के आसपास अनु को मैंने बोला कि हाँ तुम्हारा एफआईआर का क्या हुआ, बिकॉज मैं गुवाहाटी में कोर्ट मार्शल में कोर्ट कर्नल साहब के, और मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास था, अदरवाइज मैं घर आया था। मैंने कहा छोटी सी चीज़ें हैंडल हो गई, होता है ना, आप जैसे कर लेते हैं हैंडल, अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से वापस आने का प्लान के बजाय, बिकॉज एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, उन्होंने बोला सब ठीक है, अभी बच्चा भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इन लोगों को पता लग गया, बिकॉज हैविंग फेथ इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दैट डे। आपने क्या किया, यही तो ब्यूटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, यही ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की। आपने क्या किया, जब गेट से निकल रहे थे तो अनु को जाने नहीं दिया एफआईआर के लिए, कि भाई एफआईआर, इंजरी की पुलिस कांस्टेबल थी, तो साथ में जो इंजरी अनु को हुई थी, धक्का देने में घिसट लग गई थी, तो उसको भी इंजरी का वो कराना था गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। तो एक कांस्टेबल जाता है, क्योंकि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उसी दिन रात में राइटिंग में सारा दे दिया था हमने कंप्लेन, सेम डे, कि ऐसे ऐसे हुआ।
12 अगस्त को उसी के बेस पे इनका मेडिकल होने के बाद एफआईआर होती है पूरी, कि एफआईआर के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चालू हो जाती है। इधर इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक तो ठीक था, हमने कुछ नहीं बोला। फिर 14 अगस्त को अनु को जब नाम लिया वहाँ पे, और मेरे को ये मेरे जो सहायक थे ये और सोनालिन का रिटर्न लेटर मैंने बोला राइटिंग में भेजो, जो भी है अपने रिकॉर्ड रखो सही। बोला साहब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं गंदे गंदे, जो मतलब पर्सनल सवाल हैं और हमसे पूछ रहे हैं, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। और रात में 5 बजे के बाद उसको, जो मेरी मेट थी, उसको लेके गए शाम के टाइम में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के थे, और बंदों को भी, दोनों को। तो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा तुम लिख के तो क्या हुआ है और मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं कोर्ट में बैठा हूँ, अभी कोर्ट मार्शल चल रहा था उधर। इनका लिखित जब मैंने पढ़ा कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैंने 14 अगस्त को लेटर लिखा वहीं से। किसको लिखा? स्टेशन कमांडर को। पहले आप कन्वीनिंग अथॉरिटी को बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे कर रहे हैं आप लोग। दूसरा, मेरी जब आपको पता लग गया एफआईआर लॉन्च हो गई है, पॉश एक्ट के अंदर में आपको सिंपल, आप विक्टिम को फोन नहीं, बात नहीं कर सकते। फिर पता लगा कि इन्होंने एक्यूज को एग्जामिन किया हुआ है, जो एक्यूज था उसके पास जाके उसका एग्जामिनेशन करके आए, उसको पुलिस स्टेशन में, और एक ही दिन में कोर्ट बन गया। मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं कि एक दिन के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का बारे में सोचा जा रहा है, उसी दिन मेंबर भी डिसाइड हो रहे हैं, उसी दिन मेंबर को बुलाया भी जा रहा है, उसी दिन, जो मैकेनिकली होता है पॉसिबल नहीं है ग्राउंड में। कई सारी चीज़ें देखी जाती है, 179 से लेके इसमें रेगुलर जो अपना आर्मी रूल है, तरीका दिया हुआ है 185(4) तक। तो उस प्रोविजन के बेस पे तो आप मैकेनिकली नहीं कर सकते ना कोई चीज़, आप डिसाइड कर, तो अनटिल अनलेस आपका कोई प्रोपोगंडा या आपका कोई वो चल रहा है। मैं भी लीगल आदमी हूँ और क्रिमिनल लॉयर, तो मुझे मालूम है कि यार दिमाग चल रहा है, वो पहले से आपकी इंट्यूशन क्लियर हो जाती है। जिस दिन उन्होंने देखा ब्रिगेडियर साहब को लगा रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आया। ब्रिगेडियर साहब को इस इंक्वायरी में, छोटी सी इंक्वायरी में, जो मेजर साहब या लेफ्टिनेंट कर्नल करते हैं, कभी गेट से किसी बंदे से गड़बड़ी हो जाती है उसमें एंट्री में, और लिखा है 8 अगस्त की एंट्री के लिए। तो 8 अगस्त मतलब 8 अगस्त को कैसे गया? पिछले से कोई लेना देना नहीं था। इंक्वायरी में विटनेस एग्जामिन 5 हमारे होते हैं, 6ठी विटनेस हमारी मैडम होती हैं, और वो जाके इनकी कंप्लेन से लेके सब कुछ बोलना शुरू कर देती हैं कि आई हैव कम टू नो दैट दिस हैज हैपेंड। विशाखा गाइडलाइंस बहुत क्लियर है, आपने एग्जामिन कैसे किया एक्यूज को। मेरा वहाँ पे केस चल रहा है, मैं वहाँ 164 का बयान दे के आई हूँ, और आप यहाँ पे उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बोलने के लिए, और फिर आप बोलेंगे कि, आप समझ गए ना, एक्यूज को कहीं एग्जामिन नहीं करते बिकॉज ही इज एक्यूज। तो वही समझ में आ गया, इन्होंने सोचा शायद एक्यूज कुछ ओवरऑल बोलेगा। फिर 4 को हमें पता लगा, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के जो लोकल्स हैं, कि ये सीएमपी के 2 बंदे आए थे और उसको बोले थे अगर कुछ है तो बताना, ये वो करके उसको एक उसके मुंह में वर्ड डाल रहे थे। बट वो बंदा उस मामले में मॉरल वैल्यूज थी उसकी, कि वो बंदे ने उस समय इज्जत रखा, उसको डांट के भगा दिया। आप किस तरह के लोग हैं? उसको वहाँ पे जो पुलिस वाला था उसने भी डांटा कि आप अपने ऑफिसर्स के लिए। अब ये सब जब हमें पता लगा, हमने 4 को अनु ने लेटर लिखा, 4 सितंबर को। किनको? 15 अगस्त को तो इंक्वायरी में इनका स्टेटमेंट खत्म हो गया। 4 सितंबर को इनको लेटर लिखा इन पार्टी को कि आप कम्युनिकेटिंग अथॉरिटी जो है कि इस तरह से मेरे खिलाफ ये हुआ। और उसी बीच में 23 अगस्त से पहले हमारी गाड़ी रोकी गई, बंदे आ गए, ये गाड़ी नहीं जा सकती, ये गाड़ी नहीं जा सकती। ये वही बंदे हैं जो विटनेस है, जिनको खड़ा किया गया विटनेस, आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा साहब ऐसे कैसे आप किसी कर्नल को रोक सकते हो? बोला हमारे लिए आदेश है। मैंने कहा आदेश है? देखा गेट पे लगा हुआ है कर्नल अनु डोगरा, नाम सोनाली और जो हमारे जो 2 बंदे हैं उनका, कि ये लोग जा नहीं सकते और इनको जाने नहीं दिया जाएगा। अब मेरा दिमाग खराब होता है बिकॉज दिस इज एन ऑफेंस, यू कांट ट्रीट अस लाइक दिस। कोई लेना देना नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। हमने इसकी कंप्लेंट उठा के पूरी करी, कोर कमांडर को दी। 15 अगस्त को इस तरह से काम हो रहा है। 14 की कंप्लेंट उसको दी थी कन्वीनिंग अथॉरिटी को, 15 अगस्त को कोर कमांडर को दी। ये बताया कि नाम भी इन्होंने उजागर कर दिया और पोस्टर लगा दिए सारे गेट्स पे, क्योंकि उसके बाद इन्होंने चेक किया, सारे गेट्स पे थे कि ऐसे ऐसे है। तो ये किस लिए लगा है? तुम इसको सिक्योरिटी, अगर किसी की सिक्योरिटी बनानी तो आप उसका नाम लगाओगे रोड उस पर, पोस्टर पे। सबने देखा, सबने बोला जाके कि ये कैसे लगा दिया। अब यहाँ पे जब मैंने 23 अगस्त को स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा कि इस पर एक्शन कीजिए, कार्रवाई कीजिए, ये तो पॉश एक्ट के खिलाफ है और ऐसे कैसे। उधर 4 सितंबर को जब अनु ने लेटर लिखा तो वो लेटर हो गया फॉर्मल। हमने नाम मांगे कि नाम दीजिए कौन गया था और प्रोसीडिंग्स की कॉपी दीजिए जितनी हुई है, क्योंकि इसी बीच में पुलिस से भी रिकॉर्ड मंगा लिए गए। वो जो सीएमपी का बंदा था ऑफिसर, वो बंदा अपने आप को इंक्वायरी ऑफिसर बना करके लेटर लिख रहा है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कि मैं इंक्वायरी ऑफिसर हूँ, मुझे इनके बयान दिए जाए, जबकि वो खुद विटनेस था, विटनेस नंबर 1। और उस विटनेस नंबर 1, वही जो सिक्योरिटी ऑफिसर, उस विटनेस नंबर 1 ने जानबूझ के नहीं बताया कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने मेरे को 1 अगस्त को बताया था कि इस बंदे से खतरा है। चुप रहा, लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया और कुछ बोलना है नहीं। ये होने के बाद जब 4 को लेटर लिखा है इधर 4 सितंबर को,
जब बुलाया गया 6 वहाँ पे कोर्ट में, तो कोई एक्शन नहीं, कोई मिला नहीं। फिर 6 सितंबर को दोबारा लेटर लिखा कोर कमांडर को कि ये हो क्या रहा है, कानूनी कार्रवाई कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि 6 को ह्यूमिलेटिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आप कहाँ सोते हो, आप कहाँ रहते हो, वो कहाँ था, ये सब आपका बिजनेस नहीं। अनु ने क्लियर कहा कि आपका इंक्वायरी वहां तक सीमित है, गेट तक, मेरे घर के बेडरूम तक सीमित नहीं है। और इसके आंसर्स मैं पुलिस में दे चुकी हूँ 164 में, मेरा हस्बैंड भी वहीं पे दे चुका है। वहां पे स्टैंड लेना था कि हाउ डेयर यू एंटर इन माई प्राइवेसी। आप समझिए, प्राइवेसी की बात है, मेरे पास भी राइट टू प्राइवेसी है। मेरे घर में क्या हो रहा है, आप कौन होते हैं, मैं क्यों बताऊं आपको, अभी बताना पड़ रहा है क्योंकि इतना इन्होंने कैरेक्टर एसेसिनेशन किया। एक वेटरन लगा है, एक अकाउंट खुला है सिया शर्मा वाला, जो हमारे बारे में गंदा गंदा लिख रहा है। सोचो, अब वो अकाउंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है, फाइंडिंग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जब ये सब होता है, इसके बाद 6 के बाद में कोई एक्शन नहीं लेते। ये एक लेडी मेंबर भी ड्रॉप हो जाती है उस दिन, लेडी मेंबर भी गायब हो जाती है उसमें से। 2 लोग इंक्वायरी करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेट। जब भी आप इंक्वायरी करते हो तो आप उसमें लिखते हो कि कौन ड्रॉप हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोर्ट ने क्या सोचा, कुछ नहीं लिखा है, कोई इंडोर्समेंट नहीं। पीछे से बैक डेट पर एक लेटर बनाया, बैक डेट पर लेटर उधर गया। 6 सितंबर के बाद मैं ये सारी की घटनाओं की रिपोर्ट 9 अगस्त से मैंने देनी शुरू कर दी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबको, मेल पे सब कुछ उस दिन से मेल दे रखे थे। सितंबर में भी कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर में भी कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? अब यहां से मतलब किसी भी कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि आपको आईसीसी कमेटी बैठानी है। पोस्टर कैसे लगा सकते हो किसी कर्नल रैंक का ऑफिसर को, रोक कैसे सकते हो किसी गाड़ी को कि आप अंडर कन्फाइनमेंट है, कोई ऑर्डर नहीं है। जब बात की थी तो ब्रिगेडियर फोन काट दिया मेरा, उसका एविडेंस पूरा पुलिस में है, यूएल पुलिस के पास में। वहां जब तक एक आईओ था तब तक सही चल रहा था। जब वो सीसीटीवी, मैंने कहा फिर सीसीटीवी ले लो, अदरवाइज निकल जाएंगे। ये बंदा सीसीटीवी लेने गया, पुलिस वाला, उसको सीसीटीवी मना कर दिया देने से, स्टेशन कमांडर ने। भाई सीसीटीवी तो है, रिकॉर्ड आपका आना जाना किसका, बंदे का कहाँ है, वो बंदा आ रहा है घर या कहाँ आ रहा है, वो तो सब सीसीटीवी में आ जाएगा। सारे रिकॉर्ड गायब है सीसीटीवी के। जब 15 अगस्त को अनु गई, अनु ने उनको आइडिया दिया कि आपने रजिस्टर कन्फिस्केट किए, आपने बंदों से, गार्ड से बात की, और आप ये उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये गलत है। आपने नाम भी मेरा डाल दिया, जबकि मैं विक्टिम हूं, मैं आपको मेरा नाम नहीं लिया, पॉलिसी लेटर है वहां पर। ये सब पे गर्मा गर्मी शुरू हुई। इनको लगा डर कि अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे साथ में। और जब ये वाली बात घटना हुई, जब सीएमपी का बंदा वहां गया, तब हमें लगा ये मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया, अब नाउ दे कैन डू एनीथिंग, अपने आप को बचाने के लिए कुछ। तो 6 सितंबर को स्टेटमेंट में अनु ने बोला कि 1 सितंबर हमने 1 अगस्त को बता दिया था। अब जो पहले वाले थे इंक्वायरी में, अब उनको उनके ऊपर 180 लगेगा ही, ये फैक्ट क्यों छुपाया आप, यहीं पे बात खत्म हो जानी चाहिए ना। अब उसको मैनेज करने के लिए फिर सारी चीजें शुरू हुई। अनु को 10th को बोला कि आपकी कैरेक्टर मिलिट्री रेपुटेशन क्वेश्चन में, अनु बोला बताइए, ठीक है, कहाँ है, दिखाइए मेरे अगेंस्ट किसने कंप्लेन की, क्या मैं तो विक्टिम हूँ। जो विक्टिम है उसके बाद उनको बोला नहीं आपको पढ़ लीजिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है पढ़ ली। इंक्वायरी पढ़ने के बाद बोला मेरे आगे कुछ नहीं आ रहा, आप दिखा दीजिए मुझे क्या है। 180 184 जो है दोनों एक साथ मिलता है, मतलब आपका पूरा अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोर्ट का काम होता है बताना कि आपके अगेंस्ट क्या है, कोर्ट ने नहीं बताया। बोला जब नहीं है कुछ अगेंस्ट, आप बता नहीं रहे, तो मैं ऐसे डिफेंस थोड़ी कर पाऊँ कि आप हवा में थोड़ी डिफेंस होता है। वो वापस वहां से आ गए। वापस आने के बाद में जब वापस आए तो इनकी अपनी इंक्वायरी अपनी चलती रही। इन्होंने बीच में एक्यूज को दोबारा बुलाया, एक अलग कहानी निकालनी शुरू कर दी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, ट्राइंग टू अटैक द कैरेक्टर ऑफ ए वुमन। बट जो बंदा था वो भी बोल रहा है क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, कहाँ से कहाँ मिला, उसके दोस्त एग्जामिन कर लिए, अच्छा ऐसा होता, मतलब वो कनेक्ट कर रहे थे कहीं से बंदों से, तुम कितनी बजे गए थे, बेडरूम से उसकी दूरी कितनी है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो कि आदमी पूछ नहीं सकता, वो आप पूछ रहे हो। तब भी कुछ नहीं निकला, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कुछ नहीं आया। रिकॉर्ड रजिस्टर लाया तो उसमें एंट्री दिखा दी इन्होंने, कहा ये पास मिला आपके पास से, पास कैसे मिला, तो पास का तो झूठ बोले गए। जनवरी का पास अगस्त में कैसे यूज हो सकता है, तो सिक्योरिटी तो यहीं आपकी ब्रीच हो गई। आपने कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं दिखाई इसमें। आपका जो मिगलानी करके जो एडम कमांडेंट है ऑफिसर, वो बोलता है भाई एसओपी है, कोई भी किसी के पास से नहीं आ सकते। कर्नल रैंक आप भी साहब इसमें काम किया हुआ है, कोई भी कर्नल किसी को भी बुला सकता है। आप बनाते हो कि ऑफिशियल स्टैम्प को मिसयूज किया गया। किस बात पे भाई? अगर मैं कहूं कि पास मेरा दिया हुआ है तो ऑफिशियल स्टैम्प मिसयूज नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी अथॉरिटी है, मैं दे सकता हूं किसी को भी एंट्री के लिए। बट ये है कि जब मैं किसी को परमिट करता हूं एंट्री के लिए, वो गेट वाला बाद में चेक करेगा कि नहीं, आपको बताना पड़ेगा।
और एक दिन के लिए होता है। अगर 27 जनवरी में लेकर आऊँ तो 27 वाला 28 को नहीं होता, कन्फिस्केट करोगे आप, वो सब नहीं हुआ। यहाँ फंस गए ये लोग, बना रहे थे केस लेकिन खुद ही फंसते जा रहे थे। मेरे पास वो लेटर्स रखे हुए, मैंने ये सब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोर्ट में आएंगी उसके केस में जो वहाँ चल रहा है। इसलिए मैंने इनके पास गया, मैंने कहा मुझे भी एग्जामिन कर लो 10 तारीख को। और मैंने बोला लेडी मेंबर कहाँ है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये सब मेरे को कैसे लगा कि ये पूरा चल रहा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बड़े चिल्ला के, एक वेटरन जब आता है तो आप बड़े प्यार से बात करते हो। एंट्री किया आपके ऑफिस में, सर गुड जय हिंद सर, एक रिक्वेस्ट थी, वाइफ अले सर ये इसमें लेडी ऑफिसर कहाँ चली गई। आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, हु आर यू, व्हाई यू हैव कम हियर। मतलब इतने एरोगेंट से, तो मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि कुछ मैनेज हो रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे लेटर आ चुके थे, इनकी कंप्लेन भी आ चुकी थी। तो ये जो चीज़ें हुई ना, ये आपको बता देती कुछ गड़बड़ चला। तो ये मैनिपुलेशन वहीं स्टार्ट हो गया। 9 सितंबर को मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी जोल के। पुलिस वालों को इन्होंने बहका दिया कि अरे वो इंक्वायरी चल रही थी मैडम के ऊपर। देखिए कैसे गुमराह करते हैं, मैडम के ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, इंक्वायरी तो किसी और चीज़ की थी, मैडम के ऊपर कहाँ चल रही थी। पुलिस वालों को ऐसे बहकाया तो पुलिस वालों ने एक्शन लिया। 19 सितंबर को आर्मी कमांडर को भी लिखा मैंने, जनरल वो शांत बैठे, उसके डिप्टी एमएस से बात की, फ़ोन पे मैंने बात की, हाँ नहीं नथिंग विल हैपन, ये वो सब ठीक हो जाएगा। मैं कंप्लेन अपने हाथ से रिटर्न दे के आया उनको, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से उतरी जा रहा था एक मैटर में बीच में, तभी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, सब शांत बैठे हैं। अब मुझे लगा कि ब्रिगेडियर प्लेट, बिकॉज फिर पता लगा एक लेडी ऑफिसर मूव कराई गई है स्पेशली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए, जैक ब्रांच की। ये भी मेरे समझ में नहीं आया कि तो नॉर्मल इंक्वायरी है, क्या करना चाह रहा है भाई। टेररिस्ट तो था नहीं, फैमिली फ्रेंड था। और आपने भी अपनी फाइंडिंग में बोला है कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, इंटेलिजेंस वाला ऑफिसर भी आके बोल के गया कुछ भी नहीं निकला। कॉल रिकॉर्ड तक इन्होंने निकाल लिए, कॉल रिकॉर्ड निकाले बिना हमें बताए, हमारे पर्सनल सिक्योरिटी के नाम पे। समझिए आप, कुछ नहीं मिला। ये जो बंदा है जिसकी बात हो रही है, इस बंदे को भी ग्रिल किया, कुछ नहीं मिला। तो सर क्या ये सीडीआर कोई किसी की निकलवा सकता है? नहीं, बिना परमिशन के नहीं निकाल सकते। बिना परमिशन कैसे निकलवा? सिक्योरिटी थ्रेट अगर उसने निकाली है, निकाल, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी के नाम पे निकाली है, निकाल सकते हो, निकाल लिया। बात वहां नहीं रुकती है, बात है कि वहां से जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं मंगा रही है, वो सब अलग अलग अथॉरिटी मंगा रही है जिनका कोई लेना देना नहीं है। और हर में मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, कोई लेटर नहीं, कुछ भी नहीं है। लेटर होता है, आप बताते हो, लिखते हो, एंडोर्समेंट करते हो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। तो इसके बाद पेपर जो है टेम्परिंग, अनु ने जो कंप्लेंट दी थी वो कंप्लेंट ले करके गायब कर दी। और वहां पे क्योंकि लिखना पड़ता है ना, जब साइन करते हो तो आप पूरा लिखते हो, तो मैंने लिखा आई हियर बाय प्रोड्यूस एग्जिबिट सो एंड सो, 3 एग्जिबिट प्रोड्यूस किया एंड फिर अनु का स्टेटमेंट खत्म, अनु ने साइन कर दिया। अब बाद में जब कोर्ट में ये लोग जाते हैं तो मेरे को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब प्रोसीडिंग देखते हैं तो हम देखते हैं अरे ये क्या है, पन्ना जो है वो दोनों फाड़ दिए, एग्जिबिट गायब हो गया। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने साइन करके लिख दिया नॉट गिवन टू अस। अच्छा अगर करना था तो साइन तो ले लो, हमारे तो साइन है नहीं। टेम्परिंग, विटनेस के स्टेटमेंट जो पहली बार एक्यूज को लाए थे वहाँ स्टेटमेंट नहीं है, उसका साइन नहीं किया। पुलिस स्टेशन कैसे गए थे वो भी नहीं पता लगा, कहाँ लिया स्टेटमेंट, किसी के लिए नहीं मालूम। ये कोर्ट इंक्वायरी नहीं चल रही थी, ये मैनेजमेंट चल रहा था कैसे फंसाना है, बिकॉज ये बढ़िया तरीका मिला इन्हें। हमने जब इनकी कंप्लेंट करी 17 मई को फॉर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन ऑल दिस थिंग, तब ये इन्होंने पोस्टिंग निकाल दी अनु की। और जब हमने एफआईआर की तो सीजीएम ने एफआईआर करवाई, एफआईआर 33 जो हुई है सीजीएम ने कराई। तो जब सीजीएम ने जनवरी में एफआईआर करी तो ऑटोमेटिकली इन लोग को एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन लोगों ने पूरे पन्ने उसके चेंज किए हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर सब दिख रहा है किस तरह से। और जो फाइंडिंग बनाई है वो फाइंडिंग एविडेंस से और उससे मैच ही नहीं कर रही है, वो प्रिजम्पशन पे काउंट फाइंडिंग है। और फिर जब हमने दिल्ली इन्होंने पोस्ट किया तो इन्होंने क्या किया, पोस्टिंग के साथ में जिस दिन हमारा मैटर आने वाला था व्हाट्सएप एक्स हर एक अकाउंट में फाइंडिंग भेज दी। मेरे पास मैसेज है एक दो अफसर्स का जिन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया यार व्हाट इज़ दिस रोमिंग अराउंड, मेरे नाम पे और अनु के नाम पे एक पूरा बना करके एक मैसेज, जो वेटरन है, बहुत नामी वेटरन है, सब जानते हैं उसे, उसी का काम, उसे पता लग जाता है लैंग्वेज से। तो उस आदमी ने पूरा मैसेज उसने, और उसके बाद ज़रूरी ऑफिशियल कोई ना कोई बंदा तो मिलेगा, कहाँ से आएंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सब जगह फैला दिए कि ये ऐसा ऐसा कांड हुआ है। और ये चीज़ आने से पहले जो रूमिंग करवाई थी वो उस दिन स्टार्टिंग में 2 चीज़ें हुई। जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन हम लोग को जो फ़ोन करके पता लगा सर डीजैक के घर से कोई बेडरूम से कोई बंदा मिला। अब देखो कनोटेशन देखो आप 2 चीज़ों में, कनोटेशन ये है कि डीजैक के घर में कोई घुसा ट्रेसपास जिसके ऊपर चार्जशीट बनी हुई,
और कोई बंदा बेडरूम में मिला, ये दोनों कनोटेशन बहुत अलग है। एक आपके कैरेक्टर को डायरेक्ट असैसिनेट करता है, दूसरा कहता है नहीं यार आपके साथ गलत हुआ। तो इन्होंने ये किया। कंप्लेनेंट में, विक्टिम में, कोई और विटनेस नहीं। आप मेरी बात मानोगे, अपने ऑफिसर की बात मानोगे, या आप एक्यूज को दोगे चांस? एक्यूज को तब चांस दोगे जब आप पूरी चीज प्लान करोगे मेरे खिलाफ। बट आई विटनेस का क्या करोगे? सोनाली खड़ी होकर बोल रही कि अरे भाई मेरे सामने हुआ है, और वो दोबारा पीछे से आया, कैसे आया हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो यहाँ खेल रहे थे। मैडम गई है यहाँ से बाहर, तो पहले कैसे आ सकता है बेडरूम के अंदर? बेडरूम के अंदर गेस्ट रूम, अच्छा गेस्ट रूम को बेडरूम बना दिया उन्होंने। गेस्ट रूम, बाहर वाले गेस्ट रूम को बेडरूम बना दिया, तो ग्रेविटी उसकी बढ़ाने के लिए कि भाई सोचे आदमी पढ़े तो कहे यार क्या है, फाइंडिंग फैला दी। हमें ये लगा कि भाई ये तो पूरा प्लान तरीके से हो रहा है, तो फिर हमें भी पूरा होमवर्क करना था। तो मैंने भी सारी चीज़ें डाली उसी समय, बिकॉज जब आप कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो तो हमें लिखना पड़ेगा ना सारी चीज़ें। आपने गंदी गंदी चीज़ें लिखी, कुछ नहीं, और लिखो, सामने आके बोलो ना, पीछे फेक अकाउंट से क्यों कर रहे हो? सामने आओ। फेक अकाउंट से काम हो रहा है, दूसरा एक वेटरन जो बैठा है उसको रिपोस्ट कर रहा है कि हाँ ऐसा तो पहले भी हुआ था, ये दोनों कपल ऐसे ही हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा लिख रहा है। एडवोकेट है, एडवोकेट एक्ट के बारे में नहीं मालूम कि क्या लैंग्वेज को इस्तेमाल करनी चाहिए, वो लिख रहा था ऐसे। यूज करे हुए वर्ड है चमार और ये पता नहीं क्या क्या, एक ऑफिसर के मुंह से रखे हुए हैं, पुलिस वालों को भी रिकॉर्डिंग में दी है। हालत खराब हो जाएगी। लेकिन वही है कि ठीक है, एक लड़ाई लड़ ले, दूसरी बाद में लड़ लेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने, तब मुझे लग गया कि ये पूरा तरीके से चल रहा है। यहाँ आने के बाद में जुलाई में, अब इतने दिन तक तो सस्पेंड किया नहीं जी। जिस दिन हमने आपकी कंप्लेंट नेशनल वुमेन कमीशन को की 17 मई को, आपने 27 मई को हमारी पोस्टिंग निकाल दी 5 दिन के अंदर ज्वाइन करने के लिए। ना मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब मेरा कोई कैरेक्टर मिलिट्री रेपुटेशन खतरे में नहीं था अभी तक। 7 महीने तक मैं नौकरी कर रही थी अपने उसमें ब्रांच में। हाई कोर्ट में आपने क्वेश्चनिंग एफआईआर डाली है, और क्वेश्चनिंग एफआईआर में आप गवर्नमेंट का काउंसिल लेके जा रहे हो। जज ने भी पूछा कि हाउ कैन दी गवर्नमेंट काउंसिल स्टैंडिंग। तो आपको पूरा मतलब सेटिंग करके रखे हो, लिटिगेशन भी है भी। और जो मेरे उस दिन की हरकत है उसमें 136 में जब हम यहाँ आ गए, तो जाहिर बात है एफआईआर को काउंटर कैसे करें, तो आपने एक 136 की एफआईआर पुलिस वालों को बुला के करवा ली। अब पुलिस ने एफआईआर कैसे की ये भी नहीं समझ में आया। हमने जो एफआईआर भेजी कि हमारे डॉक्यूमेंट कैसे दिए, तो वो पुलिस स्टेशन भी, अब जाहिर बात है लोकल पुलिस स्टेशन है, मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो हायर अप, जैसे यहाँ हुआ अम्बाला में, पुलिस वाले क्यों नहीं एक्शन ले रहे थे? 15 जुलाई से पहली कंप्लेन है, 12 सितंबर तक कोई एक्शन नहीं लिया। 15 जुलाई से 12 सितंबर तक एमएससी एक्ट, सारे रूल्स रेगुलेशन सब दे दिए, किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। मेरे को अरेस्ट कर दिया जब मैं अपनी भी को बचाने गया, जिसको हाथ पकड़ करके एक दूसरी इंक्वायरी करवाए थे कि तूने काटा है अपने आप को, कैसे काटो। एक इल पेशेंट जिसको उस समय सिंपैथी और पता नहीं क्या क्या चाहिए, आप उसके साथ इस तरह व्यवहार कर रहे थे। ये वेस्टर्न कमांड का वो डिसग्रेसफुल ऑफिसर जो बार बार प्रेस को बता रहा था कि ये तो चोटें तो नॉर्मल है, माइनर इंजरीज है, ऐसे इडियोटिक ऑफिसर्स हैं हमारे पास। ये सब प्लान था। अभी भी ब्रिगेडियर था वहां पे बैठा हुआ, जिसके ऊपर कंप्लेंट है, जो एफआईआर का मेंबर था। एफआईआर तो 8 सितंबर को वो हुई है ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखा इस आदमी को कि भाई वही जिसके ऊपर एफआईआर हो रखी है वही फाइंडिंग बनाएगा। तो अनु ने तो लेटर लिख दिया था 12 के बाद में, 6-7 के बाद में 12 को लिया है लेटर कि आप इसके ऊपर मेजर जनरल की इंक्वायरी करवाइए। अनु ने लिखा है उसमें इंक्वायरी कराने का लेटर रखा हुआ है। जैक ब्रांच को लिखा लेटर कि भाई ये पॉलिसी है क्यों नहीं फॉलो हो रही है। जैक ब्रांच भी वहां से लेटर नहीं दे रही है, उसका आंसर दे रही है जब इन्होंने पूरा प्लान कर लिया, जब यहाँ पहुंच गया अम्बाला के अंदर। फिर क्या हुआ वो आप लोग को सारी स्टोरी मालूम है। तो ये पुरानी जो घटना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या उठता है, क्या आप मेरी प्राइवेसी में आ सकते हो? क्या आप एक एक्यूज को एग्जामिन कर सकते हो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल हो गई है? अक्टूबर में चार्जशीट फाइल हो गई थी और उन्होंने उसको रिकॉल किया। क्या आप कोर्ट को ऐसे रीअसेंबल कर सकते हो? रीअसेंबली ऑर्डर नहीं है कहीं पे। 18 अगस्त को जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खत्म होनी थी वो चल रही है जनवरी तक। जब पुलिस को हमने कंप्लेंट दी 9 सितंबर को, और पुलिस ने उस पर एक लेटर लिखा, आई थिंक लेटर लिखा है 28 नवंबर को पुलिस ने, 1 जनवरी 28 नवंबर को, उस पर 5 जनवरी को, 28 नवंबर को लेटर लिखा पुलिस, 5 जनवरी को आंसर देते हैं कि मैडम को बोलिए वो जो एफआईआर इन्होंने लिखी है वो उनको बोलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, यहाँ पे आके बोल दें, जो बोलना है यहाँ पे हम देख लेंगे, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, इनको पूरी राइट मिलेगी। और ये एडवाइस किसने दी? ब्रिगेडियर प्रभु ने। 5 जनवरी को लेटर दिया पुलिस वालों को। अगर तुम 5 जनवरी को पुलिस वालों को लेटर दे रहे हो
और तुम्हारे कन्वीनिंग अथॉरिटी ने 18 नवंबर को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंक्लूड करके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बोल रखा है, तो 5 जनवरी को कौन सी इंक्वायरी चल रही है? तो ये पकड़ा गया झूठ। दूसरा झूठ मैंने बताया कि जब इंक्वायरी में 180 लगाना था तो कैसे करें, तो एक लेडी मेंबर को ड्रॉप किया, 30 अगस्त का लेटर डाला, कोई इंडोर्समेंट नहीं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, और वहाँ पे गया, वो पुष्पा मैडम है नहीं वहाँ, 180 लगाना है पहले से बता रही, तो आप इंडोर्स करते हो, उसी समय करते हो, आपको कहाँ से इसमें ज़रूरत पड़ती है 180 में? कहीं कुछ नहीं है। तो ये मैनिपुलेट किया, रिकॉर्ड्स का, कटिंग का, डेट्स का, सब कुछ उसमें। तो मेरा कोर्ट में जाने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल साफ दिखता है, जिसके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के टाइम पे कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर मिलिट्री रेपुटेशन अभी क्वेश्चन में नहीं आया है जी। मैं तो 15 अगस्त ऐसे विटनेस कर रहा हूँ, वो कर रही है 15 अगस्त को, मैं कर रहा हूँ 14, 12, 6 सितंबर को कर रही है, अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनल नहीं हुई है। तुम 180 उसके बाद लगा रहे हो ताकि तुम्हें बांध दें कि तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारे कैरेक्टर मिलिट्री रेपुटेशन क्वेश्चन में है। जब कंप्लेन करी 23 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त, तब तुम हमारे मिलिट्री रेपुटेशन करके हमें दिखाने लगे मेरा कैरेक्टर मिलिट्री। ये इडियट भी कोई पढ़ेगा ना वो इंक्वायरी। अब रही बात जैक ब्रांच, जिसका काम है इंक्वायरी को ढंग से पढ़ना, वो जैक ब्रांच की ऑफिसर, उनको कमेंडेशन कार्ड मिला, इसी काम के लिए मिला, उसी आर्मी कमांडर ने दिया। जो जनरल गिल है उसको भी दिया है अवार्ड, जो लिटिगेशन है उसको भी जाते जाते देखे गए हैं आर्मी कमांडर साहब। इसलिए क्योंकि उसके बाद मैंने आर्मी कमांडर साहब को फोकस किया, बिकॉज ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन नेक्स्ट आफ्टर एसपी सिंह टू टेक एक्शन। व्हाट इज द एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑन माई कंप्लेंट? 9 सितंबर से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन भेज रहे हैं। आप करो, आईसीसी कमेटी बैठाओ, सबको मौका दो ना पूरा। आप उस आदमी से बोलो नहीं यही करेगा यही करेगा, क्यों? उसको बताया गया अंदर की रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ जो इन लोग की अभी आंखें खोल देंगी। वो रिकॉर्डिंग्स ऐसे टाइम पे बजाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ इसका रिस्पॉन्स दें पहले, वो इनकी आंखें खुल जाएंगी। वो रिकॉर्डिंग्स ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो बताएंगी कैसे काम हो रहा है जैक ब्रांच में और कैसे काम हो रहा है डीवी ब्रांच में। आप बिलीव नहीं करोगे कि मतलब मैं जिम्मेदार आदमी में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर ये ढांचे पे अटैक हो जाता है। जी। मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन, 1-2 इडियट्स की वजह से आई कांट पुट ए ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टेक। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज आई नो दैट कि दिस इज दे, नॉट एवरीवन। ये यहाँ पे बैठे हैं, एडिशनल एमएस होके आए थे, पोस्टिंग वोस्टिंग इनके हाथ में थी, इसलिए इन्होंने पोस्टिंग करवा दी। अनु की पोस्टिंग आरटी सेंटर में कराई, जहाँ पे एक वेटरन, उसको आरटी का वेटरन है जो उसको वो करे। आरटी सेंटर वाले पूरे एकदम से एक ही दिन में उसको टेररिस्ट घोष, ऐसे ऐसे काम किए हैं ना, बता नहीं सकते। वो तो आपने हॉस्पिटल वाला देख लिया, बच्चे के साथ में गर्मी में यूनिफॉर्म में यूनिट से लेके रोड तक पैदल चलवाया विद सामान, बच्चे के साथ में। ये 12 सितंबर के बाद की हरकतें हैं। सामान उठवा रहे थे ना, उसके बाद अंदर नहीं जाने दिया, ऐसे जवानों के साथ करते हैं। एक जेसीओ बेचारा आया, नाम नहीं लूँगा उसका, मैडम मैं सामान पकड़ लेता हूँ, आप कैसे जाओगे ऐसा सामान वगैरह लेकर के, राशन लेके। कर्नल साहब, मैं बता नहीं सकता साहब, ऐसी गंदी और इन लोग के ऊपर एक्शन नहीं है। जनरल गिल, ये राक्षस लोग हैं, इन लोग को छोड़ नहीं सकते आप। अगर आपकी एरिया में जवान जा रहा है, उसको पीट के उसको तुम जबरदस्ती लेके आ रहे हो, उसका वीडियो पूरा वायरल हुआ है, मेरे को गाली दे रहा है वेटरन का, और तुम बोलो कि हम संज्ञान नहीं, हम कॉग्निजेंस नहीं लेंगे इन सब चीज़ों को। कहीं ऐसा हो सकता है? बच्चा चिल्ला रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल में, कमांडेंट बैठा हुआ झूठी झूठी रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू को दे रहा है, और बाद में जब हमने आरटीआई में मांगा कि ये तुमने क्या लिखा अनु मैडम के बारे में, तुम तो इंक्वायरी से मतलब नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट जो है लिख रही है, एक अलग चीज़ आ रही है मेडिकल रिपोर्ट में। जो आर्मी की यहाँ पे बना रहे थे, इन लोगों ने पहले ही पूरा सेट कर रखा था नैरेटिव कि ये इनके ऊपर डिस्मिस प्रोसीडिंग हो रही है, इसलिए ये स्टोरी इसको छुपाने के लिए ऐसा कर रही है, रुके ताकि। किसने बोला? कहाँ लिखा है? ऊपर से नैरेटिव आया, सेट कर दिया। पीजीआईएमईआर की रिपोर्ट तो कुछ और बोलती है, क्योंकि एंजाइटी यहाँ से नहीं स्टार्ट हुई थी, एंजाइटी योल से स्टार्ट हो गई थी, उससे पहले 2019 से स्टार्ट हो गई थी। वो सब लिखा हुआ रिकॉर्ड में। वो कोलैब, वो कहते हैं ना, बाहर आती है। एक आदमी जिसका कोई लेना देना ना हो, बेचारी केवल मेरी वाइफ है, टारगेट मैं था अग्निपथ का। गवर्नमेंट को भी इन लोगों ने ले लिया होगा कि सर ये वही आदमी है, गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता रहता है और ये आपके एक्शन पे लिखता रहता है, इसको यही टाइम मिला है इसको सॉर्ट आउट करने का। तो यार कम से कम थोड़ी तो मॉरल वैल्यूज रखो। लड़की औरतों पे क्यों आ रहे हो, घर के बच्चों पे क्यों आ रहे हो? वो सरदार जी हमारे जो इसमें अपने जीओसी साहब थे, उन्होंने मतलब सोचा भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, सोचा तक नहीं एक बार भी। और जब तुम्हें मालूम हो रहा है कि जवान सच बोल रहा है, जज के पास में जा रहा है,
रिपोर्ट और अनु के सारे डॉक्यूमेंट यही दोनों ऑफिसर देख रहे हैं। और जो भी है, तो नाम क्या था, दिमाग से निकल गया मेरे, कर्नल साहब जो रहे, जो गालियां दे रहे, वेटरन तो होगा, तू ऑफिसर तो हाँ, उसकी लैंग्वेज सुनो आप। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वीडियो में भेजा हुआ है, बाई नेट भेजा हुआ है। अब अगर एडिशनल जनरल ब्रांच, किसी की तरफ से कोई एक्शन कोई एक्शन, कोई आंसर नहीं है, सबको भेजा है, कौन बोल सकता है मना कर दे, पेन ड्राइव नहीं पहुंची है। 7 जनवरी का लेटर है। 7 जनवरी के बाद इन्होंने समरी, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रांसफर होगा, और बोला नहीं, वो सीओ चेंज होगा, वो ऑर्डर नहीं देगा, इनका कमांडिंग ऑफिसर चेंज होगा। चेंज नहीं किया इन्होंने, केवल रीलोकेट कर दिया अंबाला से जयपुर उठा के, और सारे ऑर्डर्स वहाँ से आ रहे हैं। अब ये जो नई यूनिट है यहाँ का, वो बोलता है भाई हमसे मतलब नहीं है सर, हमें तो खाली आपके यहाँ रहना है, यहाँ राशन वाशन आपको मिल जाएगा, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। अस्पताल जाने के लिए गाड़ी नहीं दे रहे, उसको बोल रहे हैं कि आप अस्पताल जाइए अपने आप। दे नो दैट देयर शी इज अ पेशेंट। ये कमांडिंग ऑफिसर किस तरह का वेलफेयर कर रहा है? मेरे लेटर्स रखे हैं। उसके बाद जो हादसा हुआ है वो सबको ने देखा है। इतना बड़ा इन्होंने क्या किया कि इसको इतना सफोकेट कर दो इन लोगों को कि ये खुद ही अपने आप ही, जो ऊपर वाले बैठते हैं ना वैसे ही करते हैं, और सोचते हैं कि हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। हम तो मंत्री जी के साथ में रहते हैं, मंत्री जी के 5 काम करा देंगे, इन्हीं के कान में बोल देंगे अरे सर ये एंटी गवर्नमेंट है, इस बंदे की फैमिली इसका तो ऐसे ही है सर, ये ऐसे ही बंदा है। एक दिन में आप हीरो से जीरो बना दो उसको। मैं कई ऑफिसर्स को सुना भी है, ये उन ऑफिसर्स के लिए है जो मेरे बारे में बोल रहे थे। वह अपनी गिरबान में झांक के देखो कि तुम क्या मेरे को बता रहे हो कि चुप रहना चाहिए, सबको फंसाना नहीं चाहिए। कोई किसी को फंसा नहीं रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जो देख रहे हो कि ये सब हुआ है। तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब जाते हैं वहाँ बोलते हैं नहीं क्वेश्चन, बात क्यों नहीं की कि सर ये क्या हो रहा है? कहीं लिखा हुआ है कि नहीं पूछ सकते? ये उन ऑफिसर्स के लिए जो बोल रहे थे कि अननेसेसरी डिपार्टमेंट की बात, ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती कर रहा है। अरे ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, एक औरत के साथ ऐसा कर रहे हो उसका आंसर मांग रहा हूं कि उसको अभी तक क्यों नहीं उसको इन्वेस्टिगेशन करा गया। इन्वेस्टिगेशन कराए थे बात खत्म हो जाती। मैं क्यों जाता पब्लिक में? वही वाली बात आ गई ना, पब्लिक में जाने का फायदा यह है क्योंकि पब्लिक की वजह से कानून बना संविधान के तौर पे, तो पब्लिक ही तो बताएगी ना कि कौन सा कानून बना है। गवर्नमेंट से आंसर लेंगे हम कि ये कौन सा तरीका है। एक दिन राजनाथ सिंह, मैं उनके मिलने जाता हूँ, मेरे को अश्योर करते हैं सब ठीक होगा, फौरन चले गए। वो मेरे को, पहली चीज तो तुमने मेरी बीवी को कैसे दबा के रखा फैमिली वार्ड में, मुझे क्यों नहीं बताया? दूसरा, बिना कंसेंट के 2 महीने 3 महीने तुमने इलाज क्यों किया उसका अननेसेसरी, जब मैंने कंसेंट नहीं दी? मेडिकल बोर्ड प्रोसीडिंग देखो सर, पूरा फटा हुआ है, चिपका रखा है। भी तो ये फंसेंगे सारे अच्छी तरीके से, इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं चाह रहा हूँ सब, ये ब्रिगेडियर मेजर जनरल जो है जोशी थे, ये सब फंसेंगे। बाकी वालों से मैं ये बोल रहा हूँ आप उसमें हाथ ना डालिए, क्योंकि ये कई लोगों को फंसाता गया है। मेन वही ब्रिगेडियर जिसने ये काम स्टार्ट किया है। अब वो आदमी दिल्ली आने की कोशिश करेगा, दिल्ली आकर के फिर सेट करेगा। अभी ओपिनियन सेक्शन में जो पेंशन मेरी हटी है, वो उसी का एक आदमी आया है ओपिनियन सेक्शन में, पता है मुझे, क्योंकि पहला वाला जो था उसने नहीं किया। वो कोई भी ईमानदार आदमी नहीं करेगा, और उसको नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे। जिस डीजैक से मेरी बात हो रही थी कि मैंने पावर तो मैंने जब डीजैक से बात की तो बोला, मेरे को बोला उसने कि सर आप तो जानते हैं सर ये ऊपर से, और हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं सर, आई एम एश्योरिंग सर ये हो जाएगा, आप बस इनको कर लें दो, खत्म कर लें दो, छोटा मोटा दे के खत्म। मैंने कहा यार कोई एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर? मुझे बताओ गलती क्या है, डायरेक्शन तो पढ़ लो एक बार। क्या डायरेक्शन दिया तुमने? डायरेक्शन तो प्राइवेसी पे आ जाता है, तो सबकी आंखें बंद है। वहां पे कोर्ट में जाके खड़ा, सर ये देखिए चार्ज कितने बड़े हैं। इस बार जब हमने बोला तो कोर्ट ने नहीं सुना वो, क्योंकि देवर अवेयर, मैच्योर लोग होते हैं वहाँ, उनको मालूम है कि कैसे दे आर ऑल्सो। जब मैं कोर्ट में गया हूँ, मुझे कोर्ट का क्या लगा, वो बीच का रास्ता निकाल के, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन भी हमें, मैं भी वो समझता हूँ, हर आदमी चाहता है यार सब नहीं है ऐसे, बट जो है वो वहां क्यों बैठे, उनको हटा तो देते कम से कम। तुम वहां बैठा के भी रखे हो और बोलोगे मैं, मेरा मुंह मतलब मेरी वॉइस बंद कर दो हर तरह से, मेरे को, मेरा अकाउंट को हैक करो, मेरे यूट्यूब चैनल को दबाओ, मेरे एक्स अकाउंट को वो करो, इंस्टा को वो करो। तो ये जो आवाज दबाने वाली से फायदा क्या है सोशल प्लेटफॉर्म्स का? कोई फायदा नहीं। दम है तो जवाब दो, आओ सामने बैठो, बुलाओ मुझे। इंटरव्यू तो मैंने मांगा था ना, उसके बाद ही आया हूं ना मैं यहाँ। मैंने जो हरकत शुरू की है वो इंटरव्यू और जेल जाने के बाद शुरू की है, उससे पहले तो मैंने बताया इंटरव्यू तो दिया ही नहीं उन्होंने। अरे उसका सीओ नहीं मिला मुझे अभी तक, ब्रिगेडियर मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी।
व्हेन शी वाज नॉट वेल, मैंने उसको बताया भी। तो साहब ये जो चक्कर है ना, वो ये है जहाँ पे हम लड़ रहे हैं इंजस्टिस के लिए। फेक नैरेटिव सेट कर दो, वो औरत है, खेल लो, वही करा है। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडियन आर्मी के ये ऑफिसर इस लेवल तक गिर जाएंगे कि एक बच्चे से माँ छीनने का प्रयास कर रहे हैं। वो औरत जिसने 21 साल अपनी इम्पेकेबल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस दी है। यू कांट पॉइंट आउट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन। शी इज समबडीज डॉटर, समबडीज वाइफ, समबडीज मदर। यही चीज अगर मैं कर दूं, किसी को भी बोल दूं, आर्मी कमांडर से लेके किसी को, कि सर आपके घर में सहायक है और आपकी बीवी अकेले थी, तो सर इस पे ये तो गलत है सर, आपकी प्रेजेंस में तो सहायक है नहीं। क्या मतलब है ऐसे कहने का? जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है? हमारी सोच साफ है, बोलेंगे यार ठीक है, बंदा अपना। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, गेस्ट है और आपकी वुमेन है, कितने लोगों के घर में ऐसा होता है? आप बाहर बैठे हो तो आप बोलोगे अरे ये तो उसके हस्बैंड की एब्सेंस में कोई बैठा हुआ। ये एलिगेशन जब मैं इसको मान लूं सच है, तब का बता रहा हूं। यहां तो सच ही नहीं है ये। यहां तो क्यों आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, क्यों ऐसी डिसीजन लेता है? हम तो बैठे हैं डॉक्टर के पास, जब सुनवाई नहीं होती और आपको फंसाया जा रहा हो, तब प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। और औरत के लिए सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। आपने तो यौल में बदनाम किया, फिर अंबाला में बदनाम कर दिया, फिर बचा क्या मेरे पास जीने के लिए? और बात कर रहे हो कि ये तो इससे बच रही है। इतने ग्रेव और गंदे ऑफेंस इन लोगों ने कर दिए हैं जिसपे कोर्ट मार्शल बनता है। 47, 57, 63, 45 ये एक्ट्स हैं। पॉश एक्ट का अलग है। तो इतने गंदे जो आपने ऑफेंस कर रखे हैं, आपके ऊपर कोर्ट मार्शल क्यों नहीं होगा? जर्नल तक का कोर्ट मार्शल होगा इसमें, जनरल लेफ्टिनेंट मेडिकल ऑफिसर्स का। ये कहां बचेंगे? जवाब दें। इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों रहा है? इसीलिए अब हम डरे। आप बोल रहे थे न्याय तब मिलता है ना जब आप देख रहे हो कि नीचे से ऊपर तक वही आंसर नहीं हो रहा है कहीं। खाली ये ऐसा था कि ऐसा है, अरे हमारे साथ जो तुमने किया उसका आंसर कहाँ है? उस पर लिखा रहे हो तो रिपोर्ट में ये आए बदतमीजी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। बदतमीजी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कैसे कर सकता है यार? तुम मेरी वाइफ को बिना मेरी परमिशन के बैठा लो जमीन पे, कर्नल रैंक को, जवानों ने देखा है, कहाँ तक लाएंगे? हमें तो एविडेंस है। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एविडेंस भेज दिया, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंक्वायरी नहीं ऑर्डर कर सकते क्या? तो बताइए आप। तो वो सारी चीजें ना दिल को बहुत चोट पहुंचाती हैं। मेरे को आना पड़ा सोशल मीडिया में, क्योंकि पब्लिक सोशल मीडिया पे आने की मेन वजह यही वजह थी, क्योंकि सुनवाई नहीं होती दोबारा। सुनवाई नंबर 1, सप्रेशन ऑफ एविडेंस नंबर 2, कि उस बीच जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह थे, मैं लिख रहा था कहीं ऐसा ना हो गायब कर दें। जी। कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, 7 अक्टूबर का ऑर्डर है कि सीसीटीवी फुटेज 40 आरटी डिव के गेट की, एमएच अम्बाला की, पुलिस की, ये सब संभाल के रखिए। 7 अक्टूबर को जैसे ऑर्डर निकाला, इन लोगों ने आके चार्जशीट फाइल कर दी मेरे नाम की। और चार्जशीट क्या? कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। एक रात में सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म। 3 दिन मेरे को जेल में भेज दिया। क्यों? बिना नोटिस दिए। इसका जवाब कहां से लाओगे? फिर एक बचाने के लिए दूसरा बचा रहा है। एसएचओ जो एक्शन ले रहा था उस समय टाइगर बन के, उसको अब लग रहा है कि साहब आए तो आपके नाम से किया था। ऊपर तक एसएसपी तक आरटीआई भेजी, आरटीआई का जवाब नहीं दिया। 2 साल बाद आरटीआई का जवाब दे रहे हैं, जब कोर्ट में हम चले गए उस पुरानी आरटीआई का, कि हमें मालूम नहीं हुआ और ये ऐसे हुआ था, हमने रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन किया, हमें कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं। सारी कंप्लेन जो दी थी उसका आंसर बनाते जा रहे हैं। भाई इन्वेस्टिगेशन कौन सा किया? और अगर किया तो हमें नहीं बताओगे? मैं तुम्हारे को कंप्लेन कर रहा हूं, मेरे को बताओगे नहीं इन्वेस्टिगेशन कि आपके उसमें कुछ नहीं निकला? 2 साल तक बैठे रहोगे? कोर्ट के अंदर पिटीशन डालता मैं, और एफआईआर, क्योंकि तुम्हारे पास पावर है तुमने कर दिया। फंस जाएंगे ये लोग अगर आएंगे, क्योंकि इतने एविडेंस हैं, इनको मालूम नहीं, अभी छुपे हुए कुछ एविडेंस हैं पुलिस के जो मैंने अभी जाहिर नहीं किए हैं। क्योंकि मैं एक बार डीजीपी, मैंने सोचा इनसे बात करूं, बताऊं कि यार आप भी फोर्सेस के, हम भी फोर्सेस के, सही करिए अपने महकमा को। ये डीजीपी हरियाणा को मैंने मैसेज दिया सर, क्योंकि मैं अगर वो दिखाऊंगा, आपका पुलिस फोर्स का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा मोरल। हम भी ऐसे खाली नहीं बैठे। अगर वकील आदमी है, क्रिमिनल लॉयर है, और आप मेरे को बैठा रहे हो और मेरे को सेक्शन 35 साइन करवाओगे जबरदस्ती, बच्चे भी बैठे हैं जबरदस्ती, बिना नोटिस दिए मेरे को ऑफेंस, तुमने 3-3 साल वाला मैक्सिमम ऑफेंस है, उसमें तुमने बिना नोटिस के मेरे को वो करा है। अब यहाँ पे जैक ब्रांच वाले भी गायब हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई आदेश नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें यस मैन जो होते हैं ना, वही करते हैं।
आगे रिवॉर्ड, प्रमोशन, पोस्टिंग, अच्छे बने रहना है। सर देखिए कर दिया सर। एक आदमी लिटिगेशन में खड़ा होता है जज के सामने ऐसे दिखाने के लिए, जब हियरिंग चल रही है, कि सर कोई बड़ी चीज़ हो गई है, एक अर्थ रहेगा, बट नो इन्फ्लुएंस नहीं होगा जज में। बट आप जज से देखिए ना खड़े होके, जिसको आदमी को सच बोलना है कोर्ट में कि सर यहाँ पे ये गलत हुआ है। हम भी थे ओआईसी लीगल सेल, हमने कई मैटर में तुषार मेहता साहब को कई मैटर में ऐसे ऐसे लोग हमने ब्रीफ किया है। मेरे को तो ब्रीफिंग में अटॉर्नी जनरल ने दिया हुआ है सर्टिफिकेट, एएसजीज ने दिया हुआ है, सॉलिसिटर जनरल ने दिया हुआ है, काम के लिए ईमानदारी से काम करते थे, लॉ की तरफ चलते थे, गलत नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना, तब आपको दुख होता है। ये केस हर आदमी को, अरे क्या हुआ था, अरे हुआ क्या, मैटर क्या, समझाओ। क्या समझाएं किसी को? मेरा काम सोशल मीडिया में केवल उस पार्ट को है कि ये जो हो रहा है इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए या नहीं। जो आप पूछ रहे हो क्या हुआ था, उसमें लिखो कि हाँ इन्वेस्टिगेट करो। यही तो हम भी चाह रहे हैं। मेरी कहानी क्यों सुन रहे हो तुम? मेरा पार्ट क्यों सुनो तुम? मेरे पार्ट पे विश्वास क्यों करो तुम? इन्वेस्टिगेट कराओ भाई, इन्वेस्टिगेशन खुली कराओ, इंडिपेंडेंट मैटर की तह तक। और मैं तो कहूंगा अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन वीडियो में हो, वीडियो में होगा तो फंसोगे ना तुम, सब सारे के सारे फंसोगे। फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट्स वगैरह उठाए अभी, जो पेंशन काटी हुई, इसी वजह से। तो ये सब चीज़ें जब आपके साथ हो रही हो, आपका बच्चा झेल रहा हो 1 साल, वो मतलब ऐसा गंदा टाइम देखा है हमने इस बीच में कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उसके छोड़ के नहीं जा सकता मैं पूरे टाइम, आई एम देयर विद हर, या मेरा बेटा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में चलती हैं। मैंने देखा है उसको पहले और मैं देखा है अभी। अभी मैंने थोड़ा सा 21 मई को जब हियरिंग हुई तो मुझे लगा कि यस शी इज कमिंग बैक लाइक ए टाइग्रेस एंड शी विल बी बैक। मैं उस मर्दों में से हूँ जो अपनी औरत को ना रानी बना के रखता है। उनमें से नहीं हूँ जो औरत को असम्मानित करके इस तरह से चुपचाप बैठा रहे। शेम ऑन देम। जब वो देख रहे थे रोते हुए उस औरत को और बच्चे को, किसी के अंदर हल्की सी दया नहीं आई कि अरे यार एक कर्नल रैंक की ऑफिसर रो रही है, मैटर हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जनरल मालूम था ये। और बात करते हैं ये लोग, अरे मैं ऐसे जनरल्स को कुछ नहीं मानता, ये क्रिमिनल्स हैं। अगर दम है तो इन्वेस्टिगेशन फेस करो, आओ बताओ क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कराई तुमने। आउटरेज मॉडेस्टी में आईपीसी से लेके अभी नए बीएनएस में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी पब्लिक ड्यूटी नहीं होती जब वो औरत के सम्मान की बात होती है। आउटरेज, अब जब आप ह्यूमिलेट करते हो या कुछ भी करते हो, वहां पे आपको पब्लिक सर्वेंट वाला नहीं मिलता। यहाँ पब्लिक सर्वेंट दिखा रहे हो हर जगह, दोनों जगह, वहां भी पब्लिक सर्वेंट, यहाँ भी पब्लिक सर्वेंट। औरत के साथ गलत करो और बाद में हस्बैंड बचाने आए तो हस्बैंड के खिलाफ 2 एफआईआर मार दो, यहाँ मार दो, वहाँ मार दो। और लिटिगेशन भी इसी के अंडर में, पैसा दो अपने एजी फंड से, जाओ दूसरा वकील लो ब्लैक फंड से और अपना करो, फाइट करो। वहाँ जो डीजे बैठा है वो क्या कर रहा है? कुछ चीज़ें हैं बोलने वाली नहीं है। जज एडवोकेट जनरल साहब बैठे हुए हैं जी। अभी नए वाले आ गए हैं, पुराना वाला करके क्या, नया वाला क्या कर रहा है? मैं आज तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी। मैंने खाली लेटर भेजे हैं ऑफिशियली अपना काम करने के लिए। और उन ऑफिसर्स के जैक के जो वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक भी कॉल नहीं किया अनु को, उससे पता लगता है कि तुम लोग का जो कहते हैं ना हौसला, और जो अंदर से ऑफिसर टाइप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हल्की कम है। क्योंकि जब ऐसा टाइम चलता है ना तो ऑफिसर और फैमिलीज बात करती हैं। ठीक है, ये एक प्रणाली है, चलेगी। वो स्टॉप यू टू स्पीक वेटरन्स, भाई प्रोसिक्यूशन का केस मिलना बंद हो जाएगा। अभी प्रोसिक्यूटर जा रहे हैं, जैक ब्रांच के बंदे, वेटरन अगर जाएंगे कहीं, देख लिया किसी ने कि अरे हम इनसे बात कर रहे हैं, वो होता नहीं छुआछूत वाला टाइप हो गया है कि भाई ये वो वाले लोग हैं, इनसे दूर रहो, हमें ज़रूरत नहीं किसी की। बट हम इनको बता रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कि आज जो करा है, एक आदमी को, रेप्यूटेड आदमी को जिसने 21 साल सर्विस दी है, उस आदमी को 3 दिन जेल के अंदर रखवाया आपने, जबकि उसका अपराध कुछ नहीं था। फेक प्लांट किया आपने। और जब वो जवान इनोसेंट, और वो जो आई विटनेस आके बोल के गए, तो जवान को आप कोर्ट से खरीद के ले गए। ये क्या, ये गवर्नमेंट चल रही है? तो पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है? उनके ऑफिशियल जिनके पास हमने भेजे हैं लेटर्स, वो नहीं देख रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को नहीं दिख रहा है ये। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को पता नहीं लग रहा है ये जो उनकी चेयरमैन है। इनको चाहिए मैटर जो हाईलाइट हो या फिर प्रो गवर्नमेंट हो। अब हम अग्निपथ के लिए खड़े होने वाले हैं तो हमको सॉर्ट आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका तो उन्होंने यही निकाला है। अरे डायरेक्शन पढ़ेंगे जनाब तो वही पता लग जाएगा कि डायरेक्शन ही आपका उड़ जाएगा। आप, मैं यहाँ से वहाँ गया, उसको ऑफेंस बना दो।
किसने रोका है? मेरी पावर है, मेरा कलम है। जो हियरिंग ऑफ चार्ज कर रहा था वो दबा करके बैठा के हियरिंग ऑफ चार्ज कर रहा है, उसमें बोल रही है कि आई एम नॉट इन सेंसेस, बीमारी के तौर पे। दया नहीं आई है उस आदमी को। मैं फॉर्च्यूनर पे बैठा डर रहा था कहीं कुछ हो ना जाए। वो मेरा टाइम इतना गंदा गया है ना, 5 अगस्त को जो मैंने वीडियो डाला था जब मैं बाहर चिल्ला रहा हूँ, उतना गंदा टाइम मैं ही बता सकता हूँ कि मैं अंदर नहीं मुझे जाने दिया जा रहा है। मेरी वाइफ 6 घंटे जो बेचारी 2 रात से सोई नहीं थी, और 2 अगस्त को जिसको बोला गया एडमिट कराने के लिए, मैं बोल नहीं सकता वो लैंग्वेज, इन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई कि उसको पहले मेडिकल की ज़रूरत है। उसके जस्ट दूसरे दिन उसने अपना हाथ काट लिया और इन लोगों ने तुरंत उसको लेके यहाँ से कमांड भेज दिया कि इसको जमा बिना मेरी कंसर्ट के। जबकि 31 जुलाई को मैंने बोल दिया था कि हमारी कंसर्ट नहीं, हमें जाने दीजिए। हाथ जोड़ रहा था मैं, साहब बता नहीं सकता। तो साथियों, अभी आपने सुना कि ये वीडियो जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ये क्यों निकल के बाहर आई, किस वजह से निकल के आई, ताकि उनकी आवाज़ आम पब्लिक तक जाए। सिस्टम जब नहीं सुन रहा है और जो एविडेंस हैं वो बचे रहें, सप्रेस ना हो, इसलिए ये सारी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें निकल के आई। तो सर, आपने ये अपनी पीड़ादायक जो, मैं अभी भी बोलता हूँ साहब, मेरे ऊपर विश्वास मत करो। क्यों करोगे? मैं तो एक साइडेड हूँ, इंटरेस्टेड पार्टी। Yes, वो- मैं देखो साहब लॉ वाला आदमी हूँ, लॉ वाली बात करूंगा। मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, मेरी बात विश्वास ना करो। इन्वेस्टिगेशन तो करवा लो, यस, दिख रहा है तो वो तो कर लो। यही तो चाह रहा हूँ, और क्या चाह रहा हूँ? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए, सब साफ हो जाए। और जो तुमने ग्रेविटी अभी की है, ऑफेंसेस जो कमिट किए हैं, इसको तुम छोड़ नहीं सकते। ये सब कोर्ट मार्शल ऑफेंसेस है। पुराने डीजैक्स होते थे हमारे पुराने, अच्छे मैंने देखे हैं जज एडवोकेट जनरल्स के ऑफिसर्स, जो दम होती थी, जिसमें ब्रिगेडियर श्रीवास्तव है, ब्रिगेडियर अहलूवालिया, ये सब ऐसे ऑफिसर्स थे उस समय दमदार। मैंने देखा है इन लोगों को काम करते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, मतलब ये ऐसे ऑफिसर्स भी देखे हैं मैंने जिनके अंदर दम होता था, जो डरते नहीं थे कभी। कितने बड़े लोगों ने करियर खराब कर दिया इन लोगों के, लेकिन डरते हुए नहीं देखा। बट अभी क्या लौट आ रही है, नॉलेज की कमी है या नॉलेज को गलत तरीके से गुमराह करना, वो थोड़ा दुख होता है। और मेरे को फेस कर ले, दम है तो फेस करे, मेरे को सामने बैठ जाए, वीडियो पे बैठ जाए, किसी डिबेट पे आ जाए, या किसी अपने आप को खड़ा करने को बढ़िया लॉयर खड़ा करना चाहते हैं, इसी चीज में खड़ा करना है, तैयार है हर जगह। सर, मैं भी एक फौजी हूँ आप ही की तरह। कभी मैंने कहीं 2 लाइन सुनी थी, तो वो अब मुझे इस वक्त वो याद आ रही है। किसी ने कहा, जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, अब मेरी बारी आई और मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत सही बात बोली साहब आपने, बहुत सही बात बोली आपने। आगे बस हमारी तरफ से यही है सर, ऑल द बेस्ट, जो होगा सब अच्छा हो। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।